नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी का आज एग्ज़ाम था मेरा, तो मैं अपना पूरा अनुभव आप सभी को साझा करने वाला हूं। पहली बात तो देखो, मैं व्यूज़ पाने के चक्कर में ये वीडियो नहीं लेकर आया कि आज पहले दिन आपको लगे कि मैं झूठी कह रहा। पहले आपको डिस्प्ले पर देख लीजिए, मेरा एडमिट कार्ड है जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है कि आज ही मेरा एग्ज़ाम था, मतलब 2 शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। तो मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ कि किस तरीके से मेरा एग्ज़ाम रहा, क्या लेवल रहा, क्या पिछली बार की तरह मैथ सरल आ रही या रीजनिंग जीएस कैसी आ रही, हिंदी में कुछ टॉपिक बढ़े या घटे, क्या आ रहा। यदि आप ये वीडियो देख लोगे तो लगभग जीडी का एक ट्रेंड रहता कि जो हमेशा अपना एक शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछती, कंटिन्यू वो अपने उसी बेस पर हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछती रहती। तो मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ A to Z। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें अपने दोस्त तक और चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है मेरा आपसे कि देखिए, जो एग्ज़ाम रहा वो आप सभी को पता है कि मतलब 80 क्वेश्चन 60 मिनट। टाइमिंग का एक बहुत बड़ा रोल था, मतलब टाइमिंग मेन चीज टाइमिंग रहती। अब देखिए, पिछली बार जो हिंदी के टॉपिक पूछे जा रहे थे, तो इस बार वही के वही टॉपिक पूछे जा रहे हैं। वीडियो लंबी नहीं करूंगा, सीधी सीधी भाषा में आपको मैं बताऊंगा आपको कहाँ सुधार करना, क्या करना आपको। पिछली बार जो टॉपिक पूछे जा रहे थे वही के वही पूरे टॉपिक पूछे जा रहे हैं। एक भी टॉपिक कोई बड़ा नहीं है कि एक्स्ट्रा पूछा गया हो। बस मेरी शिफ्ट में विलोम शब्द से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, सॉरी पर्यायवाची से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। विलोम शब्द से क्वेश्चन आया था। कुछ मैं आपको हिंदी के टॉपिक बता दे रहा जहाँ से क्वेश्चन आया थी। विलोम शब्द से क्वेश्चन आया था, तत्सम तद्भव से, वाक् शुद्धि से क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन क्रिया से भी था जिसमें सकर्मक क्रिया पूछी थी, विशेषण से भी क्वेश्चन था, इसके बाद मुहावरे से क्वेश्चन था। 5 क्वेश्चन उससे थे, वो गद्यांश रहता फिल इन द ब्लैंक्स वाला, और 1-2 फिल इन द ब्लैंक्स थे। लगभग इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, विशेषण से भी क्वेश्चन था। तो ये वही टॉपिक है जो आपने पहले पढ़े हैं और जो पहले भी एग्जाम में पूछे गए। तो और कोई ना वाच्य वगैरह, ना अभी काल वगैरह, ना वचन वगैरह, इनसे कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आए। ये तो बात हो गई हिंदी की। और जो हिंदी आ रही करने लायक, यदि आपने पढ़ी है, बेहिचक एग्जाम देने के लिए जाओ आराम से। जो हिंदी है वो लगभग 18 से 19 क्वेश्चन बिल्कुल आराम से कर जाओगे यदि आप पढ़ने वाले हो। देखो, ना पढ़ने वाले के तो बहाने रहते भाई, सच्चाई बता रहा मैं। पिछली बार एग्जाम में मेरी हिंदी 20/20 थी, उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी 20/20 ही होगी। ठीक है, तो आप आराम से 20/20 कर जाओगे बिल्कुल प्यार मोहब्बत की भाषा में। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से भी क्वेश्चन आ रहा हो। ये बात तो हो गई, ये बात तो हो गई किससे कि मतलब हिंदी की। अब बात करते हैं रीजनिंग की। देखिए, रीजनिंग में आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे जो थोड़े आउट ऑफ रहेंगे, यदि उनको छोड़ सकते हैं। मतलब क्वेश्चन तो रहेंगे भाषा ही से, उसी चैप्टर से रहेंगे जो आपने पढ़े हैं, लेकिन वो बनेंगे नहीं। और यदि आपका लॉजिक उसमें आप जो मेन जो डेली के लॉजिक लगा रहे हैं आप, वो लॉजिक आपके नहीं लगे तो फिर आप उनको स्किप कर देना। फिर बस 1 या 2 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं मिलेंगे, बाकी की पूरे क्वेश्चन सरल मिलेंगे। आज 2 क्वेश्चन तो मिले किससे, पासा से। 2 क्वेश्चन पासा से आए थी। एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से था, एक वेन डायग्राम से था, एक क्वेश्चन कथन निष्कर्ष से था, 2 क्वेश्चन थे मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब गणितीय संक्रियाओं से थे 2 क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन सीरीज से थे। जो सीरीज थी वो अंक गणितीय सीरीज थी, और एक क्वेश्चन अल्फाबेट सीरीज से था, ध्यान रखना। ठीक है, 2 क्वेश्चन डायग्राम से थे। डायग्राम में एक क्वेश्चन था कि सीरीज से था, डायग्राम की सीरीज बतानी थी, और एक जो क्वेश्चन था वो मिरर इमेज से था, मतलब दर्पण वाले से था। ठीक है, ये क्वेश्चन रीजनिंग के थे। 1-2 क्वेश्चन रहेंगे जो आपको रीजनिंग में फंसाएंगे, वरना आपको रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा। बिल्कुल बहुत प्यार मोहब्बत की भाषा से करना। यदि आपका एग्जाम आगे वाली शिफ्टों में है तो एक काम करो आप, और चैनल का सबको छोड़ के, यहाँ से वहाँ से नाम तो मैं नहीं ले रहा, सब चैनल का दुनियादारी छोड़ के आप बढ़िया 10-15 दिन रीजनिंग की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो बेहतरीन तरीके से। जो प्रीवियस ईयर लेवल है आप वही लगा के बैठो, वही लेवल आ रहा, बिल्कुल सरल लेवल आ रहा, कठिन नहीं आ रहा, ध्यान रखना। क्योंकि आपको पता है कि जीडी के एग्जाम में हिंदी और रीजनिंग का स्कोर करने का एक अच्छा वो है, मतलब सब्जेक्ट है जहाँ पे स्कोर किया जाता। तो दोनों अपनी तरीके से सरल आ रहा है। आप आराम से 18-18, 19-19 क्वेश्चन बेहिचक कर सकते हो बिल्कुल तरीका से, और 20/20 करने वाले भी आराम से कर जाएंगे 20/20। तो ये बात तो हो गई रीजनिंग की। और
हिंदी की, मतलब जो आपने पढ़ा बढ़िया पढ़ा, ना तो घड़ी से क्वेश्चन आया, ना कैलेंडर से क्वेश्चन आया था, ना रैंकिंग टेस्ट से क्वेश्चन आया था, ठीक है। काफ़ी चैप्टरों से क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन ये तो नहीं कह रहा कि आगे नहीं आएंगे, हाँ, लेकिन घड़ी और कैलेंडर से आगे क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ज़्यादातर एसएससी उनको पूछती नहीं है, लेकिन रैंकिंग टेस्ट से आगे क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। ब्लड रिलेशन से आया था, सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन लाइनिंग वाले थे, एक में 8 व्यक्ति को बिठाना था, एक में 7 व्यक्ति को बिठाना था। तो ये बात हो गई हिंदी और रीजनिंग की। अब बात करता हूँ मैथ की, कि पिछली बार जो एग्जाम हुआ 2024 में, उस एग्जाम की मैथ और इस एग्जाम की मैथ में क्या अंतर रहा। देखो, जो इस एग्जाम की मैथ रही वो पिछले एग्जाम की तुलना में थोड़ी सी, सिर्फ 10% हार्ड आ रही। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पिछली बार की तुलना में सरल आ रही और कि पिछली बार की तुलना में ज़्यादा कठिन आ रही, नहीं, क्योंकि मैं पिछली बार एग्जाम में क्वालिफाई था, ध्यान रखना। पिछली बार एग्जाम में मैं आपको वो बता दूंगा, मेरे 148 नंबर थे 2024 वाले में, जिस बार भी मैं देने के लिए गया था, ठीक है। पिछले बार की तुलना में मैथ 10% हार्ड आ रही। हार्ड कहाँ पर आ रही, 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे जो लेंथी हो रहा है, और एक आध क्वेश्चन उसमें चक्रवृद्धि ब्याज का ऐसा आ रहा जो नहीं हो रहा, मतलब ध्यान रखना। एक क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज का मेरे से नहीं हुआ, 19 क्वेश्चन मैंने मैथ में करे, लेकिन 10% मैथ कैलकुलेशन वाली आ रही। पिछली बार क्या था कि जो परसेंटेज से क्वेश्चन आ रहे थे वो सीधे सीधे पूछ ले रहे थे। क्वेश्चन इस बार भी आ रहा है परसेंटेज से, लेकिन थोड़ा एक स्टेप बढ़ा के पूछ रहा। तरीका वही है करने का, जो आप डेली लगा रहे हैं वही क्वेश्चन आ रहे हैं। एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछ रहा, ना किसी क्वेश्चन की ऐसी भाषा दे रहा कि जो आपको समझ में नहीं आए। बस थोड़ी से 2-3 क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले आ रहे हैं, तो आप उनको स्किप भी कर सकते। 16-17 क्वेश्चन आप मैथ में बहुत प्यार मोहब्बत से कर जाओगे यदि आपने पढ़ी है। इस बात का विश्वास दिलाता मैं आराम से। 16 से 17 क्वेश्चन आप बिल्कुल आराम से कर जाओगे मैथ में, बिल्कुल। परसेंटेज से क्वेश्चन आया था, लाभ हानि से क्वेश्चन था, और औसत से क्वेश्चन था, रेलगाड़ी से 2 प्रश्न थे, नावधारा से कोई भी प्रश्न नहीं था, आयु से कोई भी प्रश्न नहीं था, टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन था, और 2D 3D से 1 क्वेश्चन आया था, वो भी गोले का आया था, ध्यान रखना, ठीक है। और जो क्वेश्चन था वो, हाँ, वो मतलब गणितीय संक्रिया, मतलब जैसे कि सरलीकरण से 2 क्वेश्चन थे, हाँ, सरलीकरण से 2 क्वेश्चन थे, ध्यान रखना। औसत का मैंने आपको बता दिया, औसत से 2 क्वेश्चन थे, एक बट्टा से क्वेश्चन था। लगभग इन चैप्टरों से क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। अब लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं जीके का, जो आप सभी को पता है कि एसएससी की जीके है, जो बहुत अच्छे लेवल की पूछता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको अपनी एक वीडियो में टॉपिक बताए थे कि आप इन टॉपिक को कवर कर लेना तो आपके जीके में 10 से 12 क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए, सबसे पहले 3 क्वेश्चन तो पूछे थे किससे, पंचवर्षीय योजनाओं से। 3 क्वेश्चन आए थे पंचवर्षीय योजना से। मैं आज की सेकंड शिफ्ट की बात कर रहा, ध्यान रखना, जिन साथियों का हो तो मिला लेना, ठीक है। 3 क्वेश्चन आए थे पंचवर्षीय योजना से। एक क्वेश्चन पूछा गया था पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, वो जो कि कृषि था। एक क्वेश्चन था कि जो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो पूरी नहीं हो पाई थी, तो आप सभी को पता है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी जो कंप्लीट नहीं हो पाई थी। 4 साल चली थी, 74 से 78 तक, और कांग्रेस की सरकार गिर गई थी और मोरारजी देसाई की सरकार बन गई थी जनता दल से। तो उन्होंने कहा था कि हम रोलिंग प्लान लेकर आएंगे 2-2 साल के, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना पूरी नहीं चली थी। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। एक क्वेश्चन और था पंचवर्षीय योजना थी। एक क्वेश्चन अथर्ववेद से पूछा गया था कि जादू टोना वाला और स्वास्थ्य के बारे में किस वेद में मिलता, तो अथर्ववेद में मिलता। एक क्वेश्चन नीति आयोग का बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सबसे कम गरीबी किस राज्य में घटी, तो उसका आंसर उत्तर प्रदेश से ये भी पूछा गया। 1947 में कांग्रेस की आज़ादी की, भारत की आज़ादी के समय, सॉरी, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो क्लीमेंट एटली थे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। नीलगिरी पहाड़ी किन राज्यों से सीमा बनाती, तो ऑप्शन में था तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, ये भी क्वेश्चन करेक्ट था। एक क्वेश्चन जो पूछा गया था, शोभना नारायण का संबंध किससे है, तो कथक से है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। और एक क्वेश्चन में और आपको और बता दूं, शोभना नारायण वाला हो गया, हाँ, नीति आयोग वाला हो गया, और वो हो गया, हाँ, बांग्लादेश में कौन सा धर्म है, तो इस्लाम धर्म है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखना। और भी क्वेश्चन पूछे, हाँ, एक क्वेश्चन संविधान से, 2 क्वेश्चन थे संविधान से। एक क्वेश्चन जो संविधान से था कि जीने का अधिकार किस आर्टिकल में है, तो मतलब निजता का अधिकार में है, हमारा संपत्ति का दिया था, निजता का दिया था, बेचारे अभिव्यक्ति का दिया था, तो जीने का अधिकार मतलब आर्टिकल 21 निजता का अधिकार है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन और बता रहा मैं आपको कि विधानसभा को कौन भंग कर सकता, तो विधानसभा को राज्यपाल भंग कर सकता, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। लगभग मैंने आपको जीके में यदि आपने पढ़ी है
तो आप आराम से 10 से 12 और 13 क्वेश्चन कर जाओगे, जो एक अच्छा स्कोर है। यदि आप तरीका से 17 से 18 क्वेश्चन मैथ में कर रहे हैं, 18 से 19 क्वेश्चन आप रीजनिंग में कर रहे हैं, और 18 से 19 क्वेश्चन आप हिंदी में कर रहे हैं, तो लगभग आपके जो क्वेश्चन बन रहे हैं किसके, हिंदी, रीजनिंग और मैथ की बन रहे हैं 57 से 58 क्वेश्चन। और आप 10 से 12 क्वेश्चन, यदि आप 12 क्वेश्चन को प्यार से कर जाओगे जीके में, यदि आपने पढ़ी है, तो गारंटी से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं कितने, 58 12 70 क्वेश्चन, 70 ना मिला के 68 क्वेश्चन आप कर जाओगे। ये मेरा तरीका है मतलब करने का। इतने क्वेश्चन लगभग आप प्यार मोहब्बत से कर जाओगे, बिल्कुल कोई परेशान नहीं है। बस ना आपको टाइम कम पड़ेगा, टाइम कम इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि जो क्वेश्चन करने लायक है उन्हीं को करना। एक एक दो दो क्वेश्चन रीजनिंग में, एक दो क्वेश्चन मैथ में जो आपको छोड़ने लायक मिले वो आप तुरंत छोड़ देना, तो वो बाद में हो जाएंगे। यदि उनमें पहले दिमाग लगाने के लिए बैठ गए तो आपका पूरा पेपर बिगड़ जाएगा। सबसे पहले करना हिंदी, इसके बाद में लगाना जीके, इसके बाद में लगाना रीजनिंग, लास्ट में लगाना मैथ। ये पेपर करने का तरीका है, पैटर्न बदलेगा नहीं, जो मैंने आपको बता दिया। और मेरी बात आप सुनी मानो तो अंतिम समय में रीजनिंग और मैथ जो पिछली बार प्रीवियस ईयर थे बस आप वो लगा लो, क्योंकि उसी लेवल की आ रही। ध्यान रखना, थोड़ी सी मैथ एक दो क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले आ रहे बस, वरना सब लेवल ज्यों का त्यों है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। बाकी का आपको जो जीके के चारों शिफ्ट के क्वेश्चन है वो भी मैं आपको आज शाम को अपने चैनल पर वीडियो मिलेगी। जो चारों शिफ्ट में जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाया करो। जय हिंद, जय भारत।